विस्फोट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मेघालय पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया है। साथ ही इस मामले में 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सोनम पर आरोप है कि उसने मध्य प्रदेश में अपने प्रेमी राजा कुशवाहा की खातिर 3 शूटरों से पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। सोनम और राजा 20 मई को हनीमून के लिए घर से निकले थे। मेघालय के शिलोंग पहुंचने पर 23 मई के बाद से दोनों गायब थे। 2 जून को एक खाई से राजा रघुवंशी की लाश तो मिली, लेकिन सोनम गायब थी। सोनम की तलाश पिछले कई दिनों से जारी थी, लेकिन आज सोनम का इस तरह मिलना सबको हैरान कर दिया है। सोनम पर अपने ही पति की हत्या का बेहद गंभीर आरोप लगा है। अब इस मामले में कई चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम राजा रघुवंशी से अपनी शादी को लेकर खुश नहीं थी। वो अपनी प्रेमी राज कुशवाहा के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने राजा की हत्या की साजिश रची। वहीं राजा रघुवंशी की मां ने भी एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि राजा को शादी से पहले इस बात का अंदाजा हो गया था कि सोनम इस शादी से खुश नहीं है, इसलिए उसने अपनी मां को यह बताया था कि सोनम उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही, इसलिए वह भी शादी नहीं करना चाहता है। जिसके बाद राजा की मां ने इस बारे में सोनम से बात की तो उसने अपनी सफाई में यह कहा कि वो ऑफिस के काम में बिजी है, इसलिए वह राजा से बात नहीं कर पाई। इसके बाद वह राजा से बात करने लगी थी। उन्होंने कहा कि राजा सोनम को फिल्म दिखाने ले जाना चाहता था, लेकिन उनकी मां ने मना कर दिया। राजा की मां ने यह भी बताया कि शिलोंग जाने का प्लान भी सोनम ने ही बनाया था, उसने ही टिकट बुक किया था, हालांकि राजा वहां नहीं जाना चाहता था। उसकी मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। मैं इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है। शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? कभी 4 दिन रही। कि इसका व्यवहार अलग है? 4 दिन रही। देखो, बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते है। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करने? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सरी, पूरा समाज देगा उनको। तो मैं क्या दूंगी? राजा कुशवाहा का भी एक नाम आ रहा है जो मास्टरमाइंड राज कुशवाहा एक लड़का है जो है उनके साथ में सर काम करता था उनके राजा के साथ। नहीं, सोनम के साथ राज कुशवाहा नाम है। नहीं, वो मेरे को वो उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, ये चीज़ का देखो उनके घर वाले को होगा ना। आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं सरकार से और पुलिस से? ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज़्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज़ में, अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। सोनम के माता पिता से कोई बात हुई रात को? अभी नहीं, रात को भी नहीं हुई, अभी सुबह भी नहीं बताया उन्होंने कि सोनम मिल गया। सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? नहीं, तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी? हाँ, जाती थी ना शॉपिंग। उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा, मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज़ है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज़ इसलिए। हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज़ राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा, तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि किस तरीके से बोलता है वो? क्योंकि आपसे तो क्लियर बात करता, वो आपको तो बताता नहीं, जैसे वो कुछ खाता खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है, वो खाने के बाद हुआ जो कुछ भी हुआ ना, खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से निकलूंगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ।
आवाज राजा की हाँ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ। और वो जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया, वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना, ये बात हमारे बीच में नहीं हुई, राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। अभी वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई है? 3-4 लोग जो साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई है? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि ये ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं बोले कि, और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर, तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और उस दिन सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है। हाँ, बताया था, बराबर बताया था, क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था, मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना, तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो कॉफ़ी फेंक दी। राजा ने कहा? राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पर ही पूरी आरोप लग चुके हैं, क्या कहेंगे सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद ही सोनम का नाम सामने उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही ने किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला, कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से, कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। आप कह रही थी कि अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने हाँ। सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी, अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया, मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। फांसी, और मैं तो फिर मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती, बाद में बताऊंगी आपको। वहीं ईस्ट खासी हिल के एसपी विवेक सायम ने बताया है कि राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही सोनम रघुवंशी गाजीपुर में अचानक सामने आ गई। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने क्या बताया है, ये सुनिए। आकाश राजपूत, 19 years। पहला व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वो 19 साल का आकाश राजपूत है, जिसे ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा व्यक्ति विशाल सिंह चौहान है, जिसे इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। तीसरा व्यक्ति 21 वर्षीय राज कुशवाहा है। सोनम ने उत्तर प्रदेश के नंदगंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के सागर से आनंद कुर्मी नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया है। इस तरह 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है। Four people who've been arrested plus one person who's actually detained in Nandgarh police station. A team is heading there. 2 टीमें 8 जून को गई थीं। यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ रेड किया गया था। तीसरी टीम सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार करने गई थी। ये तथ्य अपने आप में सारी बातें बयां कर रहा है। अभी तक सोनम अंडरग्राउंड थी, सभी लोग अंडरग्राउंड थे। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ और सोनम सामने आ गई, इसका क्या मतलब है? वहीं यूपी के गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी को लेकर यूपी डीजीपी ने क्या बताया है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस तलाश रही थी, लेकिन वो अचानक गाजीपुर में मिली।
यूपी पुलिस ने उसे डिटेन किया है। पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, कैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन ली, बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी अमिताभ यश जी हैं। सर, 2 स्टेट्स की पुलिस तलाश रही थी, लेकिन अचानक वो गाजीपुर में आती है। कैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है और कैसे पुलिस इस पर एक्ट करती है? सोनम ने स्वयं अपने परिजनों को फोन कर बताया कि उसकी मौजूदगी काशी ढाबा, जो कि गाजीपुर बनारस मुख्य मार्ग पर स्थित है, वहाँ है। उसके परिजनों ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस को सूचित किया। गाजीपुर पुलिस ने तत्काल उक्त ढाबे पर जाकर सोनम को बरामद किया। उन्हें जो नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनके तहत उसका मेडिकल कराया गया है, मेडिकल जांच कराई गई है। मेडिकल जांच में कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है और इन्हें तत्काल फिर वन स्टॉप सेंटर पर भेज दिया गया है। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस को इसकी सूचना हो गई है, वो रास्ते में है और उम्मीद है कि अगले कुछ ही घंटों में वो गाजीपुर पहुंच जाएंगे। उनके द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कभी मेघालय पुलिस या इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से कांटेक्ट किया था इससे पहले, इस डिटेंशन से पहले, उसके मिलने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की हो? नहीं, इसके पहले कोई संपर्क इस केस के लिए नहीं था और ये पहली बार इस सोनम की बरामदगी के बाद जब इंदौर पुलिस से सूचना आई तो हमने वापस उसकी बरामदगी की सूचना उन्हें दे दी है और उनके लेकिन विधिक कार्रवाई जो है, पूछताछ आदि, वो सब मेघालय पुलिस द्वारा ही की जाएगी क्योंकि वही लीड इन्वेस्टिगेटर हैं इस केस में। मेघालय पुलिस ने क्लेम किया है कि उन्होंने जो अरेस्टिंग की है, कुछ और जो इसमें आरोपी थे उनमें से कुछ के आरोपियों की अरेस्टिंग यूपी से ही हुई है, ललितपुर से हुई है? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। एक आखिरी सवाल है, तो क्या पुलिस डायरेक्टली हैंडओवर करेगी, ट्रांजिट रिमांड लेके जाएंगे? ये मेघालय पुलिस पहुंचते ही, चूंकि उन्होंने ऑलरेडी सोनम को वांछित घोषित कर दिया है, उन्हें अरेस्ट करेगी और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिनका कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने उसे डिटेन किया है, मेघालय पुलिस उसे इंटरोगेट करेगी। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि हनीमून पर गए राजा रघुवंशी को उनकी पत्नी सोनम जानबूझकर सुनसान रास्ते पर ले गई थी। वहां तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक जब इस मामले की जांच की जा रही थी तो उसी दौरान पुलिस को ये पता चल गया कि सोनम जिंदा है और राजा रघुवंशी की हत्या में उसका हाथ हो सकता है। सोनम की कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला कि सोनम राज कुशवाहा के संपर्क में थी। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे और दोनों का अफेयर चल रहा है। इसके बाद जांच की कड़ियां जुड़ती चली गई और पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। फिलहाल पुलिस के इन खुलासों ने सबको हैरान करके रख दिया है।